आज मैं यहाँ पर आपको एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ और ये सच्ची घटना है एक प्रोफेसर जो कि अपने ही छात्रा के कुछ फोटोज कैप्चर कर लेता है और उन फोटो के माध्यम से वो अपनी छात्रा को ब्लैकमेल करता है, उसे प्रताड़ित करता है, साथ ही साथ एक लंबे समय तक उसके साथ रेप करता है, बलात्कार करता है। यहाँ पर मैं ये जो आपको सच्ची घटनाएं सुनाता हूँ, मेरा केवल उद्देश्य है आपको सतर्क करना, सावधान करना और समाज में फैली हुई गंदगी के बारे में बताना। अब हम अपनी इस सच्ची घटना की शुरुआत करते हैं। मेरा आपको दुखी करना किसी तरीके का कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर मैं बता दूं प्यारे साथियों, ये जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है और यहाँ पर जो पीड़ित छात्र है उसका नाम हम अंजलि लेके चल रहे हैं और जो प्रोफेसर था उसका नाम जितेंद्र है। अब हम शुरू करते हैं। अंजलि अब मैं एक बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा थी जिसकी उम्र 19 साल थी। वो अपने ही एक पास का गांव था जहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज थी। उस कॉलेज से वो अपनी बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। उसी कॉलेज में एक जितेंद्र नाम का प्रोफेसर पढ़ाता था। जब अंजलि कॉलेज में पढ़ने के लिए जाती थी और जब जितेंद्र का पीरियड आता था पढ़ाने के लिए, तो जितेंद्र उस अंजलि को एक गलत नजरों से देखता था, अलग ही तरीके से देखता था। लेकिन अंजलि को उसके बारे में बहुत ज्यादा पता नहीं था, इसलिए वो उसे ऐसे ही इग्नोर कर देती थी क्योंकि अंजलि के मन में केवल टीचर के प्रति एक टीचर की ही भावना थी, एक गुरु की ही भावना थी। लेकिन जो जितेंद्र था उसके मन में अंजलि को लेकर कुछ और ही चल रहा था। एक 5 महीने का ऐसा टाइम निकल जाता है जिसमें रेगुलर जो जितेंद्र प्रोफेसर था वो अंजलि को क्लास के अंदर गलत तरीके से देखता है और जब भी मौका मिलता है उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करता है। उसके बाद जितेंद्र अंजलि के ही गांव में एक छोटा सा ट्यूशन क्लासेस खोल लेता है और वो बिल्कुल फ्री ट्यूशन क्लास खोलता है, उसमें वो कोई चार्ज नहीं लेता। और क्लास में जाकर वो अंजलि को बताता है कि आप इस सब्जेक्ट में बहुत कमजोर हो, आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत फोकस करना चाहिए था। जिस सब्जेक्ट को वो प्रोफेसर खुद पढ़ाता था, तो आप मेरे पास वहां पर पढ़ने के लिए आ जाया करो, कोई फीस नहीं है, बिल्कुल मैं निःशुल्क पढ़ाऊंगा और आप जैसी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उन्हीं के लिए मैं ये काम कर रहा हूं। जब ऐसा अंजलि सुनती है तो अंजलि को थोड़ी खुशी मिलती है कि प्रोफेसर मेरे लिए कितना सोच रहा है और मैं यदि यहाँ इनके पास ट्यूशन में पढ़ूंगी तो मेरा बहुत अच्छा स्कोर होगा, मैं बहुत अच्छी खासी इंटेलिजेंट हो जाऊंगी। अंजलि प्रोफेसर जितेंद्र के पास उसी के गांव में जो फ्री ट्यूशन क्लासेस चलती थी वहां पर पढ़ना या वहां पर जाना शुरू कर देती है। 5-10 दिन तक जितेंद्र और अंजलि के बीच में कुछ ज्यादा होता नहीं है, केवल एक जो गुरु और शिष्य के बीच में जो संबंध होता है उसी तरीके से दोनों के बीच में रिलेशनशिप चलता रहता है। जितेंद्र पढ़ाने का काम करता रहता है, अंजलि पढ़ने का काम करता रहती है। लेकिन जितेंद्र के मन में तो बहुत लंबे समय से कुछ और ही चल रहा था अंजलि को लेकर। उसके बाद में जितेंद्र किसी ना किसी तरीके से मौका देखकर और अंजलि की फोटो कैप्चर करना शुरू कर देता है और धीरे 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 अंजलि के ऊपर अलग ही तरीके से प्रेशर डालना शुरू कर देता है। एक बार अंजलि को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करता है, अंजलि के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डालता है और उससे वो गलत तरीके से शरीर को टच करने की और गलत तरीके से उससे बात करने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है जिसमें वो प्रोफेसर अंजलि को गलत तरीके से टच कर रहा है और उससे गलत तरीके से बात कर रहा है, ऐसा वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और फिर अंजलि को धमकी देना शुरू कर देता है कि यदि अब जो मैं कहूंगा वो बात तो नहीं मानेगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा और तेरे गांव के जितने भी कैंडिडेट हैं, जितने भी तेरे रिश्तेदार हैं, सब तक मैं ये वीडियो पहुंचा दूंगा। ऐसा सुनकर अंजलि घबरा जाती है और अंजलि मान जाती है कि आप जो कहोगे मैं वो करूंगी, लेकिन आप इस वीडियो को वायरल मत करना। इसका मौके का फायदा उठाता है जितेंद्र और वो अंजलि से बलात्कार करना शुरू कर देता है। 1-2 बार अंजलि को धमका कर डरा कर बलात्कार करता है। जब अंजलि उसका विरोध करती है तो उसको फिर से वही धमकी देता है कि यदि तूने किसी को बता दिया तो मैं तेरा ये वीडियो वायरल कर दूंगा। साथ ही साथ जो जितेंद्र था, जब अंजलि के साथ सेक्सुअली संबंध बनाता था तो उस टाइम भी वो उसके वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। तो अब जितेंद्र के पास बहुत सारे अश्लील वीडियो इकट्ठे हो चुके थे अंजलि के।
और वो अंजलि को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, अंजलि को धमकाना शुरू कर देता है कि यदि तू अब मेरे साथ संबंध नहीं बनाएगी, मेरे संबंधों का विरोध करेगी या किसी को बताएगी, तो मैं तेरी ये वीडियो वायरल कर दूंगा जिसमें तू बिल्कुल कंप्लीटली एक अश्लील तरीके से दिख रही है। अंजलि दुखी होती रहती है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उससे लगातार, जो जितेंद्र उससे बलात्कार करता है, उसका शिकार होती रहती है। आखिरकार अंजलि छुटकारा चाहती थी प्रोफेसर से, तो अंजलि ने डिसीजन लिया कि अब मैं योगा क्लास सीखूंगी, और योगा सीखने के लिए वो उत्तराखंड चली जाती है। लेकिन जितेंद्र तो अंजलि का पीछा कर रहा था, पीछा करता करता जितेंद्र भी उत्तराखंड उसकी योगा क्लास में ही पहुंच जाता है, और फिर वहां पर भी वो अंजलि को डराकर धमकाकर उसे अपने रूम में बुलाता है, और फिर वहां पर भी उसके साथ बलात्कार करता है। आखिरकार अंजलि ने सोच लिया कि ऐसा बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाला, मैं ऐसे लगातार कितने दिनों तक इसका शिकार होती रहूंगी। आखिरकार अंजलि ने डिसीजन ले लिया कि मेरे साथ जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं, इनको मैं पुलिस को बताऊंगी। वो पुलिस में थाने में जाती है, वहां पर अपने साथ जो पिछले समय से घटित हो रहा था उसके बारे में पुलिस को बताती है। लेकिन पुलिस भी उसकी बातों को केवल एक नॉर्मल तरीके से सुनकर और कैंसिल कर देती है, उसकी बातों के ऊपर ज्यादा एक्शन नहीं लेती। जब अंजलि को लगता है कि पुलिस भी मेरी इन बातों को सीरियस नहीं ले रही, तो फिर अंजलि ने डिसीजन लिया कि मैं पुलिस अधीक्षक के पास जाऊंगी और उसको जाकर अपनी बात बताऊंगी। लेकिन वो पुलिस अधीक्षक के पास नहीं जाती, और पुलिस अधीक्षक का जो कार्यालय था उसी के सामने वो धरना देकर बैठ जाती है। जब पुलिस अधीक्षक को पता चलता है कि सामने एक छात्रा धरना देके बैठी हुई है, पुलिस अधीक्षक आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अंजलि अपने साथ जो भी पिछले 4-5 महीने में घटित हो रहा था उन सभी के बारे में बताती है। तो अंजलि बताती है कि जितेंद्र ने पिछले 5-6 महीने में मेरे साथ कम से कम 30 से 40 बार रेप किया है। उसके बाद में पुलिस अधीक्षक के कहने पर अंजलि की मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में सारी चीजें बिल्कुल सत्य आती हैं कि जो जितेंद्र था वो अंजलि के साथ बलात्कार और सेक्सुअल संबंध बना रहा था। अब कई धाराओं के तहत उस प्रोफेसर जितेंद्र के ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है। अब आगे मामला गया कोर्ट में, कोर्ट क्या डिसीजन लेता है वो तो बात की बात है, लेकिन इस घटना को लेकर आपका क्या डिसीजन है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही रेगुलर घटनाएं सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, आपने यदि देखो, मेरा यहाँ पर जो घटना सुनाने का उद्देश्य है वो केवल आपको सतर्क सावधान करना है, किसी तरीके से आपको दुखी करना नहीं है। फिर मिलते हैं नई घटना के साथ।